उत्पादन वक्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? दो मुख्य विशेषताएं हैं पीपीसी की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। फर्स्ट है उत्पादन वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। ये तो आपने देख ही लिया कि एडी ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी ऊपर से नीचे ऋणात्मक ढाल इसका हो गया है। पूर्ण रोजगार के कारण दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। टेक्निक स्थिर है, संसाधन सीमित है, उनको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो और पूर्ण रोजगार की स्थिति हम देखते हैं कि हमने साधनों का पूर्ण उपयोग कर लिया है, इसलिए एक साथ दोनों वस्तुओं का यानी क्लोथ या गेहूं दोनों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए अगर हम एक्स वस्तु यानी वीट का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें क्लोथ के उत्पादन की हानि उठानी पड़ती है। यही कारण है कि जब हम एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो वाई वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है और कर्व जो है नीचे की ओर ढलुआ हो जाता है। दूसरा है उत्पादन वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता है। ये मूल बिंदु है हमारा ओ और ये इसका पीपीसी का आकार है। इधर ये पीपीसी कर्व इस मूल बिंदु ओ के नतोदर होता है, यानी कोण के होता है। कोण के होता है, क्यों होता है? इसका कारण है कि जब बढ़ती अवसर लागत के कारण जब आप एक अतिरिक्त इकाई का एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त या दो अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब वाई वस्तु के जो उत्पादन में कमी आती है तो धीरे धीरे इसके उत्पादन में वृद्धि से कमी ज्यादा आती है। इससे क्या होता है कि सीमांत अवसर लागत जो है, सीमांत अवसर लागत बढ़ जाती है। सीमांत अवसर लागत बढ़ जाती है। जैसे एक शुरू में आपने ये 12 थे, ये 0 था, 2 इकाइयां यहाँ बढ़ाई, आपने 2 टन गेहूं बढ़ाया तो यहाँ आपने 2 का लॉस किया। उसके बाद आपने 2 गेहूं का फिर बढ़ाया तो उसके बाद आपने 4 का लॉस किया। उसके बाद आपने 4 से 6 यानी 2 का ही फिर बढ़ाया, यहाँ पर 6 इकाइयों का आपको लॉस हुआ। यानी जो आपका लॉस है वो आपके गेन से ज्यादा है। मान लिया ये बी है, ये सी है, ये डी यहाँ गया था, जी ये जी है, तो ये जो है लॉस है, ये लॉस है और ये गेन है। तो लॉस बी सी बी जी अपॉन में जी सी ये हमारी क्या है? अवसर लागत है। क्या है? ये हमारी अवसर लागत है, यानी अवसर लागत बढ़ती जाती है। तो उत्पादन वक्र मूल बिंदु के नतोदर क्यों होता है? क्योंकि अवसर एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए वाई वस्तु के उत्पादन में कमी के कारण अवसर लागत बढ़ती जाती है। इस कारण से हमारा जो पीपीसी है वो मूल बिंदु के नतोदर होता है। तो ये इसके जो है दो विशेषताएं थी इसकी। तो फिर एक बार फिर देख लिए पीपीसी कर्व क्या है। पीपीसी कर्व ओ एक्स एक्सिस है, इस पर हमने वीट या टन्स में लिया है। 2 इकाई हैं, 2 और बढ़ा दी, 2 और बढ़ा दी, 2 4 6। ये हमारा ओ वाई एक्सिस है। ओ वाई एक्सिस पर हमने क्लोथ लिया है जिसमें हम 12 गांठों का उत्पादन शुरू में ही कर रहे हैं। जब 12 गांठों का क्लोथ का उत्पादन करते हैं तो वीट का उत्पादन कितना है? 0 है। वीट का उत्पादन कितना है? 0 है। उसके बाद अगर हम वीट के उत्पादन को 2 तक ले आते हैं तो यहाँ पर 2 इकाई जो है हमारी जो गांठ है इसकी कपास की वो हमें कम करनी पड़ती है। यहाँ 10 रह जाती हैं और इकाई इसकी 2 बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम उत्पादन को और आगे बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? हमें 4 इकाइयों का लॉस करना पड़ता है क्लोथ का और इसकी 2 इकाइयाँ बढ़ती है। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं 2 इकाई सिर्फ 2 टन गेहूं की वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लास्ट में 6 इकाइयों का जो है ना कपास का लॉस करना पड़ता है। इस प्रकार से अवसर लागत जो है एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए वाई वस्तु की जो उत्पादन में कमी आती है वो अवसर लागत बढ़ती जाती है। तो ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है। आज के में बस इतना ही। कल हमने जो पढ़ा था वो था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या था? वो किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है,
कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए करना है। अब इसी टॉपिक में यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जब हम आगे बढ़ाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उसमें इन्हीं सब समस्याओं का, जो केंद्रीय समस्याएं हैं, उनका समाधान इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सही समझ आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।